नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज महीना खत्म हो चुका है जुलाई का और उसी के लेक्चर बना के लेके आए हैं। जुलाई मंथ में जितना भी करंट अफेयर्स बना है उसका मंथली करंट अफेयर्स इस लेक्चर के अंदर शामिल किया है। मंथली करंट अफेयर्स और उसके अलावा इस करंट अफेयर्स को एकदम सही ढंग से सजाया गया है जिससे कि आपको सही ढंग से याद भी हो जाए, आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े। और जुलाई में जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई में सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स अगर क्वेश्चन आता है वो आता है या तो प्रधानमंत्री जी की यात्रा, या फिर प्रधानमंत्री जी को कौन सा अवार्ड, या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, या फिर वो स्थान कौन सा चर्चित रहा है उसके बारे में, या फिर दोनों देशों के मध्य समझौता, कितने समझौते हुए, या फिर युद्ध अभ्यास से, या फिर प्रमुख नियुक्तियां। ये पॉइंट है इसके अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने शामिल कर दिए। इसके अलावा भी क्लासें आएगी करंट अफेयर्स की। ये अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पहली क्लास है, मंथली करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। और इसके बाद में कुछ इंडेक्स है, उसके अलावा कुछ सम्मेलन है, उसकी एक अलग नेक्स्ट क्लास में आने वाली है। तब तक आप इस करंट अफेयर्स क्लास को एकदम सही ढंग से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक करंट अफेयर्स के जुलाई में जितने भी महत्वपूर्ण हेडलाइंस बन सकते हैं वो सारी करंट अफेयर्स को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। आप खुद पूरा देख के आप खुद ये तय कर पाएंगे कि हाँ भाई, ये करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी थी और इसमें से क्वेश्चन आगामी परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए आपकी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला स्लाइड। एक बात मैं और बता दूं, हमने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन फॉर्मेट में ना बता के थ्योरी बेस पर आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन से अगर करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, उससे एक बात की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जबकि अगर जितना भी प्रश्न बन सकता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी हो तो फिर उसमें से अगर प्रश्न एक भी आ जाए या फिर दो आ जाए या फिर ये कथन कारण वाले प्रश्न आ जाए तो भी आपका गलत नहीं होगा। हम पहले प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा रही है शुरुआत में, उनके बारे में चर्चा से जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद में कुछ समझौते हैं, कुछ देश चर्चित रहे हैं, उसके बाद में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्लाइड इंपॉर्टेंट है और पहली स्लाइड के अंदर देखिए क्या लिख रखा है। पांच देशों की यात्रा किसने की है? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में कुछ यात्राएं करेगी जुलाई के शुरुआत के अंदर। कब से कब तक? 9 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई से लगाकर 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देश घूमने के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, उन्होंने यात्रा की, घूमने के लिए नहीं है। हालांकि वो देश की यात्रा की है तो देश के आपसी संबंधों के बीच में की है, ठीक है ना। तो देखिए देश कौन कौन से हैं। एक तो घाना है, एक त्रिनाड और टोबैगो है, एक अर्जेंटीना है, एक ब्राजील है, एक नामीबिया है। देश के नाम सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इन जितने भी यहां पर देश के नाम लिख रखे हैं उनसे सबसे आगे एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें से सब में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाने वाला। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए हुए। कहां पर होगा? ये ब्राजील के अंदर होने वाला है, हो गया है। तो देखेंगे, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, पहली स्लाइड से इतना ही याद रखना है। 5 देश की यात्रा किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब की? जुलाई के पहले सप्ताह, यानी कि 2 से 9 जुलाई। आजकल प्रश्न पूछने का ट्रेंड कुछ अलग ही है। वो पूछ लेता है कि भाई अगर 5 देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो वो कब से कब तक की, तो फिर आपको तारीख भी याद रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए सबसे पहला ही भारत और अर्जेंटीना के बारे में जानकारी दे रखी है, क्योंकि 5 देशों की यात्रा की, इसमें से एक देश अर्जेंटीना है। देखिए भारत और अर्जेंटीना, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। सब स्लाइडें बहुत मेहनत से बनाई गई हैं और इसी हिसाब से बनाई गई है जिससे कि आपको सही ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखिए भारत और अर्जेंटीना, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी अर्जेंटीना की यात्रा की गई है। तो देखिए 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कौन? अर्जेंटीना। भारत अर्जेंटीना के संबंध की 75वीं वर्षगांठ। 57 वर्षों में पहली बार अर्जेंटीना की यात्रा, 57 वर्षों में पहली बार यात्रा हुई है, ठीक है। उसके अलावा
क्या हुआ वहां पर? ब्यूनस आयर्स शहर अवार्ड दिया गया किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी को ब्यूनस आयर्स अवार्ड्स शहर का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा राजधानी कौन सी है अर्जेंटीना की? ब्यूनस आयर्स है। ये दक्षिण अमेरिका का देश है भाई, और विश्व स्तर पर 8वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल में 8वां सबसे बड़ा देश है। और उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा ब्राजील के बाद में, ठीक है। उसके अलावा पंपास घास के मैदान भी अर्जेंटीना के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना की यात्रा 75वीं वर्षगांठ के ऊपर, भारत अर्जेंटीना के संबंध को 75वीं वर्षगांठ, 57 वर्ष के बाद में भारत के किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर यात्रा की गई। मेन इंपोर्टेंट चीज ये वाली है, ब्यूनस आयर्स सिटी का अवार्ड दिया गया किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। तो ये अवार्ड आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका का देश है और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और उसके अलावा इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला भी इंपॉर्टेंट है, यह भी यात्रा से ही संबंधित है क्योंकि यात्रा की है तो अब उनके बारे में सब पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, भारत और त्रिनाड और टोबैगो, नरेंद्र मोदी जी की त्रिनाड व टोबैगो यात्रा वर्ष 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये कौन सी यात्रा? पहली यात्रा। 1999 के बाद से ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। अब देखिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो। वैसे इस अवार्ड से तो ये अवार्ड अगर पूछ भी लेगा तो भी आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये किस देश ने दिया है। तो ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो। त्रिनाड और टोबैगो जो कि दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का कैरिबियन देश है भाई, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा ये दो मुख्य द्वीप, दोनों द्वीप है, टोबैगो और त्रिनाड। वेनेजुला के तो उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। और त्रिनाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। उसके अलावा बिहार सरयू नदी, महाकुंभ का पवित्र जल तथा राम मंदिर की एक प्रति भेंट की। भाई नरेंद्र मोदी जी अगर विदेश गए हैं तो कुछ न कुछ तो हमारी तरफ से भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनको कुछ न कुछ दे। तो पकड़ा दिया, एक तो एक सरयू नदी और महाकुंभ का पवित्र जल और एक प्रतिकृति उनको, राम मंदिर की प्रतिकृति उनको भेंट की थी। तो ध्यान रखना, भारत और टोबैगो, त्रिनाड और टोबैगो, प्रधानमंत्री जी की यात्रा की गई और प्रधानमंत्री जी इस यात्रा में उनको क्या मिला? त्रिनाड और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ठीक है। और ये किसने दिया? वहां के किसने दिया? प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, 1999 के बाद वहां पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। 1999 के बाद पहली यात्रा। कौन सा अवार्ड? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो। किस देश ने दिया? त्रिनाड और टोबैगो ने दिया। कब दिया? ये अभी दिया है जुलाई के अंदर। कमला प्रसाद बिसेसर जो कि वहां की प्रधानमंत्री है, उन्होंने दिया। इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं आज का नेक्स्ट स्लाइड पर। एक एक हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आप सही ढंग से देखते रहना आप, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न इनसे बनेगा। ये हो चुका भाई, अर्जेंटीना वाला तो पहले ही हो चुका था। अर्जेंटीना वाला हो गया था। अब अगला देखिए घाना, और घाना की भी हाल ही में भारत प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है और इसीलिए यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए घाना देश, कौन सा देश? घाना देश। और यहां से भी द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यानी कि घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसमें भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि यह अवार्ड अगर परीक्षा में दे दिया जाएगा तो भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे पीछे इसके लिख रखा है घाना शब्द, और घाना शब्द लिख रखा है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये घाना देश के द्वारा दिया गया। ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान था। किनको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। भाई प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? जोहन महमा। कौन है यह व्यक्ति? घाना के राष्ट्रपति है। और घाना और भारत के मध्य कितने समझौते हुए? 4 समझौते हुए, ठीक है ना।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1957 में यहां पर पहली बार यात्रा की जाती है। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में यात्रा की। फिर प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने 2016 में यहां पर यात्रा की। नरेंद्र मोदी जी जो कि 2025 में यात्रा की। राजधानी कौन सी है? अकरा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट आपको सबको याद होना चाहिए। घाना देश की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यात्रा की गई है जुलाई मंथ के अंदर। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, वहां के राष्ट्रपति जॉन महिमा के द्वारा। और भारत, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, भारत और घाना के मध्य कितने समझौते हुए? तो 4 समझौते हुए। वहां पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पीवी नरसिम्हा राव। भारत से घाना जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरे व्यक्ति है जो कि 2025 में गए। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू 1957 के अंदर और 95 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव। जबकि राष्ट्रपति का पूछे तो पहले राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी जो कि घाना देश की यात्रा की थी आधिकारिक तौर पर, ठीक है ना। जबकि राजधानी कौन सी है घाना की? अकरा। अकरा राजधानी है। सबको क्लियर होना चाहिए भाई, और सबको जो जो चीजें बता रहे हैं वो सब चीजें याद भी होनी चाहिए साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों देशों के मध्य कितने समझौते हुए? 4 समझौते हुए। प्रधानमंत्री जो कि भारतीय प्रधानमंत्री जो कि वहां पर जाने वाले कौन से क्रम से है? अभी तीसरे क्रम में। उससे पहले 2 जा चुके हैं, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और अगला देश है ब्राजील। इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी आपको ध्यान रखना होगा। ब्राजील देश, देखिए यहां पर भी नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की है, क्योंकि 2 से 9 जुलाई के मध्य 5 देशों की यात्रा की है। एक तो घाना गए, अर्जेंटीना गए हैं, त्रिनाड और टोबैगो गए हैं। अब ये देश है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। कौन है राष्ट्रपति? कई बार एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लूला डी सिल्वा कौन है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति है भाई। वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। अब तक के जितने भी अवार्ड याद किए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी देश का नाम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। यह अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अवार्ड के अंदर उस देश का नाम नजर नहीं आ रहा है। अगर पूछेगा तो यही पूछने वाला है, ठीक है ना। यह अवार्ड ध्यान रखना भाई, जो कि ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी का यह 26वां अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है भाई, यह भी ध्यान रख लेना। और आप सबको पता होगा ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। राजधानी ब्राजीलिया और ब्राजीलियाई रियाल यहां पर मुद्रा चलती है। अब तक भाई त्रिनाड और टोबैगो गए, वहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। घाना का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और अब ब्राजील आए तो ब्राजील का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उसके अलावा अर्जेंटीना गए तो अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स सिटी का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया ये सब अवार्ड? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ये सब अब तक वाले सब याद होने चाहिए। 4 देश हो चुके हैं, चारों देश में अवार्ड मिले हैं। जबकि अर्जेंटीना का अंदर वहां का सिटी का अवार्ड मिला है, ब्यूनस आयर्स सिटी का अवार्ड, और बाकी 3 देशों के अंदर वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और अगले स्लाइड के ऊपर थाईलैंड से संबंधित, थाईलैंड क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए क्या हुआ यहां पर। थाईलैंड न्यायालय ने पेवे, नाम ध्यान रखना, पेवे पांगोतार्न तिना यात्रा को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में जुलाई मंथ में किस प्रधानमंत्री या फिर किस प्रधानमंत्री को हाल ही में सस्पेंड कर दिया वहां के उच्च न्यायालय ने। तो ध्यान रखना किसने? थाईलैंड देश के जो प्रधानमंत्री थे पेवे पाइटोगोनार्न सिनावात्रा को कर दिया है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनावात्रा अपने देश के वरिष्ठ कमांडर को विरोधी बताया था। यह था उनका कारण उनको सस्पेंड करने का, ठीक है ना। थाईलैंड को सियाम नाम से भी जानते हैं, यह उपनाम है इसका, उपनाम से भी जानते हैं। उसके अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहां पर बेहद मुद्रा चलती है। ध्यान रखना थाईलैंड पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को न्यायालय द्वारा सस्पेंड कर दिया। तो आप बता देना थाईलैंड। और थाईलैंड के न्यायालय ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो कि ये नाम है इसको
सस्पेंड कर दिया गया है। थाईलैंड जिसका उपनाम सियाम के नाम से भी जानते हैं, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड में मुद्रा बहुत चलती है। चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखिए कजाकिस्तान, इसलिए कजाकिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ था। हाल ही में क्या हुआ है वहां पर, तो देखिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या नाम है, कासिम जोमार्ट टोकायेव नाम है, कासिम जोमार्ट टोकायेव। क्या कर दिया इस व्यक्ति ने, क्या कर दिया भाई, वहां पर हिजाब, जो हिजाब होता ना, हिजाब या हिजाब है, हिजाब को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। हिजाब को बैन कर दिया, यानी कि बुर्खा वाला होता ना भाई, उसको बैन कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों हिजाब, नकाब और बुर्खा पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जाओगे तो आप बुर्खा नहीं पहन सकते। और ध्यान रखना 70% जनसंख्या कजाकिस्तान की क्या है, मुस्लिम जनसंख्या है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी ये प्रतिबंध पहले से है, ध्यान रखना। ये सब मध्य एशिया के देश है भाई, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों के अंदर तो पहले से ही रोक लगा रखी है। लेकिन कजाकिस्तान में वर्तमान में जुलाई मंथ के अंदर वहां के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, अब सार्वजनिक जगह पर आप क्या नहीं पहन सकते, बुर्खा नहीं पहन सकते। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, अस्ताना मध्य एशिया का देश है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अगला देश है सूरीनाम। सूरीनाम में क्या हुआ है, तो यहां पर एक नवीनतम नियुक्ति हुई है, और वो कौन सी हुई है, देखिए सूरीनाम, जेनिफर गैलिंग्स साइमंस, जो कि देश की क्या बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दक्षिण अमेरिका का देश है कौन सा, सूरीनाम, उत्तरी पूर्वी तट पर आता है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्वी तट पर कौन सा देश बसा हुआ है, सूरीनाम। राजधानी क्या है, पारामारिबो। ठीक है, मुद्रा सूरीनामी डॉलर चलती है। तो नाम आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जेनिफर गैलिंग्स साइमंस, जो कि हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आपको बता देना है सूरीनाम देश की महिला राष्ट्रपति बनी है। चलते हैं अगला देश नामीबिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा यहां पर भी यात्रा की गई थी। यही है वो 5वां देश। ठीक है, 4 देश के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। 3 देशों के अंदर वहां का नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुका है। एक देश ऐसा था जो कि नाम था अर्जेंटीना, वहां का ब्यूनस आयर्स सिटी अवार्ड दिया गया। और अब देश है नामीबिया, जो कि क्या हो रहा है यहां पर, नामीबिया देश है जो कि वहां पर काफी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनासिएट वैली वत्तिचा मिसबिलिस, यह भी ध्यान रखना, अगर पूछेगा तो इन्हीं अवार्ड में से पूछेगा। 2 अवार्ड, घाना का तो पता चल रहा था वो नहीं पूछेगा भाई, अगर पूछेगा तो नामीबिया वाला, ब्राजील वाला पूछेगा। इन दोनों अवार्ड के अंदर क्या है, नाम का पता नहीं चल रहा है देश का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये अवार्ड पूछा जा सकता है। किस देश ने, आपको 2 अवार्ड तो याद होने चाहिए, एक तो एक नामीबिया और एक ब्राजील वाला। घाना और टोबैगो और त्रिनिदाद, उनका तो अवार्ड के अंदर ही उन देश का नाम लिख रखा है, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूजन वाले नहीं है। लेकिन ब्राजील और नामीबिया देश के 2 ऐसे अवार्ड है जिनके नाम से पता नहीं चलता डायरेक्टली, इसलिए ये दोनों अवार्ड आपको याद करने होंगे। नामीबिया जिसके राष्ट्रपति नेटुबो नेतुदवा है, ये राष्ट्रपति वहां के। राजधानी विंडहोक है, वहां पर मुद्रा नामीबियाई डॉलर चलता है। और पड़ोसी देश में अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया देश सबको पता होगा ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है भाई, अफ्रीका महाद्वीप का देश है भाई। विंडहोक इनकी राजधानी, नामीबियाई डॉलर वहां पर चलता है मुद्रा के रूप में। अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। अब तक 5 देशों के अंदर गए और 5 देशों के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया। एकमात्र देश अर्जेंटीना ऐसा है जहां का ब्यूनस आयर्स सिटी अवार्ड दिया गया। बाकी 4 देश गए, घाना गए, त्रिनिदाद गए, टोबैगो गए
घाना, नामीबिया, ब्राजील, इन 4 देशों के अंदर वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। 2 तो इंपोर्टेंट, एक तो ब्राजील वाला और एक नामीबिया वाला, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है वो कौन सा वाला, ब्यूनस आयर्स सिटी अवार्ड, क्योंकि ये 4 तो सर्वोच्च नागरिक देख रहे हैं, लेकिन वो एक सिटी अवार्ड दे रहा है। इसका मतलब वो भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगली क्लास, अगला है, अगली स्लाइड में चलते भाई। अगला है बोलिविया। बोलिविया देश वर्तमान में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था? तो देखिए, बोलिविया जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, ये तो पता है ना, दक्षिण अमेरिका का देश है। क्या हुआ था वहां पर? खसरा और रुबेला फैल गया था, इसलिए भारत ने वहां पर कितने 3 लाख की खुराक भेजी थी। अरे भाई ऐसा भी प्रश्न आता है कई बार, जुलाई मंथ के अंदर भारत सरकार द्वारा किसको मदद भेजी गई, या फिर खसरा रुबेला के टीके किनको भेजे गए, ये खेप किसको दी गई, किनको उपलब्ध कराई गई? तो आपको पता होना चाहिए वो देश कौन सा है। बोलिविया कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। कितने लाख? 3 लाख की खुराक भेजी गई। दक्षिण अमेरिका का देश है, राजधानी सुक्रे है, मुद्रा वहां पर बोलिवियानो, और यहाँ के जो इनके से सीमा लगते हैं, एक तो ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे, इन देशों की यहां पर सीमा लगती है। तो ध्यान रखना वो कौन सा देश है जहां पर भारत ने खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों से निपटने के लिए वहां पर 3 लाख टीकों की क्या भेजी थी, खुराक भेजी थी। तो ध्यान रखना बोलिविया देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है, राजधानी सुक्रे, मुद्रा बोलिवियानो, ब्राजील, पेरू, चिली और अर्जेंटीना यहां से लगने वाले देश की सीमा। भाई चलते हैं अमेरिका। हाल ही में अमेरिका भी चर्चा में रहा है। अब देखिए अमेरिका क्यों चर्चा में रहा है। जुलाई मंथ के अंदर अमेरिका भी सब चर्चा का विषय बना हुआ था। अमेरिका ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसके कारण ये फिर से चर्चा में आ गया? तो देखिए, यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला जुलाई 2025 के अंदर। वो कौन सा देश है जिसने यूनेस्को से बाहर निकलने का फैसला ले लिया? 22 जुलाई 2025 को अमेरिका के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि वो अब यूनेस्को से क्या होने वाला है, बाहर निकलने वाला है। ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती भाई, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना सॉरी पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस खुद सीन नदी के किनारे है भाई, ये भी ध्यान रख लेना, सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महानिदेशक ऑड्रे अजोले 2023 में पुनः शामिल होने के केवल 2 वर्षों के बाद से ही इसने वापस ऐसी घोषणा कर दी है। 194 टोटल सदस्य, 12 सहायक सदस्य, 194 सदस्य है इसके, यह भी ध्यान रख लेना, और 12 सदस्य है सहायक सदस्य। ध्यान रखना, अमेरिका द्वारा हाल ही में यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी गई है, और अब यूनेस्को जो कि 2 साल पहले वापस शामिल हुआ था 2023 के बाद में, अब 2 साल बाद में इसने वापस घोषणा कर दी है, अब हम तो यूनेस्को में नहीं रहने वाले, ठीक है। और इसके अलावा 16 नवंबर 1945 के दिन किसकी स्थापना होती है? यूनेस्को की स्थापना होती है। और यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस के है, पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी। यूनेस्को के जो, अब आप बताना कि यूनेस्को के अंदर भारत के वर्तमान में कितनी सहायता है, क्योंकि अब नवीनतम अपडेट आ गया, वो अपनी अगली वाली क्लास आएगी, उसमें मैं जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊंगा, उसमें मैं वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि भारत के वर्तमान में यूनेस्को की कितने विरासत स्थल है। चलें आगे, अगला देश है फ्रांस। फ्रांस किस लिए चर्चा का विषय बना हुआ था? फ्रांस, देखिए फ्रांस सितंबर 2025 के अंदर यह घोषणा कर दी है कि वो फिलिस्तीन को क्या करने वाला है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला है। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई लगातार चल रही है, आप सबको पता होगा, और इसमें अब क्या हुआ है, फ्रांस ने कह दिया है कि अब हम फिलिस्तीन को क्या बनाने जा रहे हैं, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। ये किसने कहा है? जुलाई मंथ के अंदर फ्रांस ने कहा है। फ्रांस ने कहा है कि फिलिस्तीन को हम मान्यता देने वाले हैं। अगला देश है मालदीव। हर स्लाइड के अंदर से प्रश्न बनने वाले हैं, और हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये पहले देखते रहिए। उसके बाद में अपना स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इसी क्लास के अंदर शामिल किया गया है, और उसको भी इसी हिसाब से सजाया गया है, जिससे कि मेन पॉइंट
पूरा आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। हर पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है उन सबके पॉइंट इंपॉर्टेंट सब शामिल कर दिए गए। देखिए मालदीव नरेंद्र मोदी जी की यात्रा शुरुआत जुलाई के शुरुआत में सप्ताह के अंदर तो 5 देशों की यात्रा की, लेकिन जुलाई के एंड में 2 देश और गए थे, एक तो मालदीव और एक ब्रिटेन। तो देखिए मालदीव नरेंद्र मोदी जी मालदीव गए, और मालदीव क्यों गए थे, क्योंकि वहां का 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे कौन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके अलावा मालदीव हिंद महासागर के अंदर पड़ता है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। मालदीव यूनाइटेड किंगडम का पहला यहां पर कब्जा था, उससे ही ये क्या मिली थी, इनको स्वतंत्रता मिली थी। राजधानी माले है, मालदीव रुपया यहां पर चलता है। उसके अलावा राष्ट्रपति यहां पर मोहम्मद मोइजू। ऑपरेशन कैक्टस भी मालदीव के लिए चलाया था भारत सरकार ने, पहले वहां के एक बार तख्ता पलट होने की स्थिति हो गई थी, तो ऑपरेशन कैक्टस चला के वहां पर उसकी सत्ता को बचाया था। उसके अलावा भारत सरकार और मालदीव सरकार एकोवेरियन दोस्त थे, एकता और ये युद्ध अभ्यास भी करते हैं। उसके अलावा भारत और मालदीव के मध्य 6 समझौते हुए भी, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और मालदीव के मध्य 6 समझौते हुए जुलाई के अंदर। उसके अलावा एकोवेरियन दोस्ती और एकता एकोवेरियन दोस्ती एकता, ये अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होते हैं। 6 समझौते हुए हाल ही में, जो कि जुलाई के अंदर। भारतीय प्रधानमंत्री किस लिए गए थे, क्योंकि वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे, 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। और मालदीव पहले किसके अधीन में था, तो यूनाइटेड किंगडम। यह था मालदीव, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था जुलाई के अंदर। चलते हैं अगला देश आपके ब्रिटेन। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो शुरुआत में 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर 2 देश और यात्रा थी, राजकीय यात्रा उनकी, है ना। देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ एक समझौता हुआ है, और यह किसके, भारत और ब्रिटेन। भारत के तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और एक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है। यह भी ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत के जो कि सीबीआई जो कि संस्था के किस देश के अपराध एजेंसी के साथ में समझौता हुआ है, तो आप बता देना ब्रिटेन। भारत यूके विजन जो कि 2035 को अपनाया गया है, 10 वर्ष का रोड मैप तैयार कर दिया गया है, और इसमें भारत और ब्रिटेन के मध्य जो भी समझौते हैं या फिर रणनीतियां हैं, वो सब कुछ डिजिटल में, चाहे अपराध के रूप में हो चाहे डिजिटल के रूप में हो, उन सब के ऊपर गहराई से 2035 तक आपस में समझौते हुए। चौथी आधिकारिक यात्रा थी ये प्रधानमंत्री मोदी जी की। आयरलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम नाम है ना। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये 4-5 देखिए 1 2 3 4 5 ये इतने आते हैं भाई। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 4 देश आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 ये ग्रेट ब्रिटेन भी है ना। अब देखिए राजधानी लंदन है, और मुद्रा यहां पर क्या चलती है, पाउंड, और यहाँ के स्टार्मर यहाँ के प्रधानमंत्री है। शुरुआत में 5 देश गए थे भाई, लास्ट जुलाई के लास्ट सप्ताह में कितने देश गए, 2 देश गए, एक तो ब्रिटेन और एक मालदीव, ठीक है। मालदीव में वो मालदीव वाला तो ठीक है, लेकिन ये ब्रिटेन वाला ध्यान रखना, क्योंकि सीबीआई और वहां की आपराधिक एजेंसी के साथ में क्या समझौता हुआ है, यह चीज आपको ध्यान होनी चाहिए भाई। अब चलते हैं आगे वाले पे। अब आ गया भाई, यहां तक था भाई, इंपॉर्टेंट था। सूरीनाम की राष्ट्रपति जो नवीनतम बनी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति बनी है पहली, वो भी याद होनी चाहिए। जुलाई के शुरुआत में कितने देश की यात्रा की, तो 5 देश की यात्रा की, घाना की, नामीबिया की, टोबैगो, है ना। उसके अलावा अर्जेंटीना, उसके अलावा ब्रिटेन, मालदीव, ये सबको पता होना ही चाहिए। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड मिला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो नामीबिया वाला, एक ब्राजील वाला, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और अब चलते हैं हम जो भी जुलाई मंथ के अंदर जितने भी खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ में, जो कि परीक्षा उपयोगी है,
वो लेके आ रहा हूं। देखिए फीफा क्लब विश्व कप, फीफा क्लब, हाँ देखिए एक मिनट, हाँ फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है और इसका जो विजेता है वो कौन बना है, तो चेल्सी इंग्लैंड, चेल्सी इंग्लैंड इसका विजेता बना है। उप विजेता बना है पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस, ठीक है ना, पेरिस सेंट जर्मन जो कि फ्रांस से है। और चेल्सी का ये दूसरा क्लब वर्ल्ड कप था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। स्थान ये कहां पर खेला गया था, तो मेटलाइट स्टेडियम, ये कहां पर है, न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर। 2023 में मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड के अंदर हुआ था भाई, पिछले वाला ना, तो ध्यान रखना। फीफा विश्व कप, फीफा क्लब विश्व कप है, ये फीफा विश्व कप नहीं है, ठीक है ना, यहां पर बीच में क्लब जरूर लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है फीफा क्लब विश्व कप है, ठीक है ना। और फीफा क्लब विश्व कप है, जो कि विजेता कौन है, चेल्सी है, जो कि कहां के, इंग्लैंड के। उपविजेता पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस के है, ठीक है, जो इनका ये दूसरा क्लब वर्ल्ड कप था, ठीक है। उसके अलावा ये कहां पर हुआ था, न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर हुआ है, अमेरिका के अंदर हुआ है, ये याद रख ले तो बड़ी बड़ी बात है भाई, ये इतना सारा कुछ नहीं याद होने वाला, बस चले अगला। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में फिडे महिला विश्व कप, फिडे फिडे महिला विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ है, महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ है। ये फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ है, बातूमी जॉर्जिया के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, बातूमी जॉर्जिया के अंदर हुआ भाई, बातूमी जॉर्जिया के अंदर फिडे का महिला वर्ल्ड कप 2025 आयोजित हुआ है, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या हुआ है, दिव्या देशमुख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा भाई। दिव्या देशमुख ने किसको हराकर, कोनेरू हम्पी, ये दोनों ही किसके खिलाड़ी है, शतरंज के भाई, शतरंज के, ठीक है, तो ये दोनों खिलाड़ी शतरंज के हैं, ये भी अपने देश के हैं, ये भी अपने देश के हैं। कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख ने ये पदक जीता है, ध्यान रखना, फिडे महिला विश्व कप, ठीक है ना। ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, कौन, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं, ध्यान रखना 88वीं ग्रैंड मास्टर, जो कि चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी है, चौथी ग्रैंड मास्टर भी बन गई है और 88वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं भारत के, कौन, दिव्या देशमुख। क्या जीता है, फिडे महिला वर्ल्ड कप, जो कि कब हुआ है, 2025 के अंदर। कहां पर हुआ है, बातूमी जॉर्जिया के अंदर हुआ है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। बातूमी जॉर्जिया के अंदर फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया, किसको हराया था, कोनेरू हम्पी को। कौन है कोनेरू हम्पी, भारत की ही शतरंज की खिलाड़ी है भी, और ये महिला कौन है, दिव्या देशमुख, ये भी भारत की है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसके अंदर, फिडे महिला विश्व कप 2025 के अंदर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये छपेगा, आप देख लेना, ठीक है ना। 88वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी है शतरंज की। हाँ अगला है विश्व तीरंदाजी बनी है, विश्व तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हुआ है, इसका चौथा चरण है भाई, चौथा चरण, ठीक है ना, चौथा चरण। ये कहां पर आयोजित हुई है, तो देखिए स्थान है मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड के अंदर आयोजन 8 से 13 जुलाई 2025 के मध्य। भारत कुल पदक कितने जीते हैं, 3 पदक, 1 रजत जीता है, 2 कांस्य पदक जीता भाई। अब देखिए रजत पदक जीता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और प्रतिका प्रदेव टीम के रूप में जीता है, ये आपके रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक जीता है ज्योति और कृषभ यादव ने। और भारत का जो ये जीता है उसमें स्थान कौन सा आया है, 8वां स्थान आया है। भारत ने कुल 4 चरणों में 14 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य पदकों के साथ में 8वां स्थान हासिल किया है। आपको क्योंकि आजकल ऐसा भी पूछा जा रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप का कहां आयोजन हुआ है, मैड्रिड स्पेन के अंदर। तारीख याद है तो बड़ी बात है भाई, 8 से 13 जुलाई 2025 को आयोजन हुआ है। भारत ने 3 पदक जीते हैं, ये चौथा चरण है, इसको ये ध्यान रखना भाई, 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत है, 2 कांस्य है। रजत वाला याद जरूर रखा, ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर, प्रतिका प्रदीप टीम के रूप में जीता है। चलें आगे, साथ साथ में याद भी करते रहे।
अगला है विमल्डन। विमल्डन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है और यह प्रतियोगिता देखिए कहां पर हुई है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब विमल्डन लंदन के अंदर ये आयोजित हुई है। कब से कब? 23 से 13 जून के मध्य आयोजित हुए। कौन सा संस्करण है? 138वां संस्करण है। किसका? विमल्डन चैंपियनशिप 2025 का। 2025 के विजेता पुरुष एकल विजेता में कौन रहे? जेनिक सिनर या जेनिक सिनर। जेनिक सिनर। उप विजेता रहा है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, ठीक है। और महिला में ईगा स्विएटेक और उप विजेता में अमांडा अनिसिनोवा जो कि अमेरिका की। आपको तो सिर्फ ये वाले याद रखने विजेता वाले, ठीक है। एक तो जेनिक सिनर और एक ईगा स्विएटेक। विमल्डन चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई है। कहां पर हुई है? तो ये लंदन के अंदर हुई है और इसके जो पुरुष विजेता हैं वो जेनिक सिनर हैं और ये जेनिक सिनर का कौन सा है? पहला विमल्डन खिताब है, चौथा ग्रैंड स्लैम है, ये भी ध्यान रख सकते हो। और विजेता आपको ध्यान होना चाहिए जेनिक सिनर। उप विजेता याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कार्लोस अल्कराज याद रख सकते हो। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक है भैया ना, ईगा स्विएटेक। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही खेल जितने भी बन सकते हैं वो ही इसके अंदर ऐड किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है 14वें यूएएफए महिला यूरो कप 2025। कब से कब? 2 से 27 जुलाई 2025 को आयोजन हुआ है। कहां पर आयोजन हुआ है? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर के सेंट जेकब पार्क के अंदर इसका आयोजन हुआ है। यूरोपीय देशों की 16 महिला फुटबॉल टीमों ने इसके अंदर भाग लिया है। विजेता टीम कौन सी रही है? इंग्लैंड रही है। उप विजेता स्पेन रहा है भाई, उप विजेता स्पेन रहा है। ये कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण है भाई। यूएएफए यूरोप ये इसका आयोजन करवाता है, जो कि 55 राष्ट्र है इसके अंदर। मुख्यालय नियॉन जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। एक बार से वापस से देख लिया, 14वें यूएएफए महिला यूरो कप जिसका आयोजन जुलाई के अंदर हुआ है और ये कहां पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। क्या है इसमें? कौन विजेता रहा है? इंग्लैंड इसका विजेता रहा है, स्पेन इसका उप विजेता रहा है। 14वां संस्करण है, 16 महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ मानते हैं भैया थोड़ा करंट अफेयर्स स्पोर्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार फिर पहला पढ़ लेते हैं, फिर एक बार लास्ट में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, बैडमिंटन की जो एक प्रतियोगिता हुई है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है और यह पहली बार आयोजन हुआ है। 2 भारतीय महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। एक ही संस्करण में 2 भारतीय महिलाएं, लेकिन एक ही संस्करण के अंदर उन्होंने ये जीत दर्ज की है। तन्वी शर्मा, वेंजाला कलागोटे जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बैडमिंटन एशिया जो कि 23 से 27 जुलाई 2025 को इंडोनेशिया के अंदर, यह 19 वर्ष से कम आयु की प्रतियोगिता थी। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप इस प्रतियोगिता वो कहां पर हुई है? इंडोनेशिया के अंदर हुई है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। कब हुई है? 23 से 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुई है। 19 वर्ष से कम पुरुष और महिला दोनों के प्रति थी। 2 भारतीय महिलाओं ने एक ही संस्करण के अंदर, एक ही इवेंट के अंदर क्या जीता है? पदक जीता है भाई। कौन सा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला देखिए 17वां एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता। 17वां ये पुरुष एशिया कप क्रिकेट कप जो कि 2025 है, यह प्रतियोगिता 9 से 28 सितंबर 2025 को आयोजन होने वाली है। कहां पर होने वाली है? संयुक्त अरब अमीरात जिसका शहर है दुबई के अंदर यह आयोजित होगी। तो यह भी ध्यान रख लेना, 17वां एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता कहां पर होने वाली है? सितंबर 2025 के अंदर दुबई के अंदर होगी। दुबई कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, तो वहां पर यह आयोजित होगी। अगले हैं विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? मिस्र शहर के, सॉरी एक मिनट रुकना,
ये यहां पर मिस्र शहर के काहिरा शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ है और अनाहत सिंह द्वारा यहां पर एक पदक जीता, कौन सा, कांस्य पदक, और मिस्र के नादियन एल हमामी को क्या कर दिया, हराया। ठीक है, और 15 साल पहले ये कांस्य पदक दीपिका पल्लिकल ने भी जीता था भारत के लिए। यह भी 19 वर्ष से कम है, लेकिन पुरुष और महिला दोनों साथ में है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये लिख रखा है भाई। 21 से 26 जुलाई 2025 को इसका आयोजन होता। तो एक बार वापस से देख लीजिएगा, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का, जिसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया, और यहां पर कांस्य पदक जीता किसने, अनाथ सिंह ने, और मिस्र के नादियन अल हमामी को हराया, कांस्य पदक जीता। उससे पहले भारत के लिए कांस्य पदक जो कि दीपिका पल्लिकल ने जीता था 15 साल पहले। यह प्रतियोगिता 19 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला से संबंधित थे। 21 से 26 जुलाई को इसका आयोजन होता। अब अगले प्रतियोगिता है, अगले है तीरंदाजी विश्व कप 2025। 8 से 13 जुलाई 2025 को इसका आयोजन होता है। कब से कब तक, 8 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य। कहां पर हो रहा है, मैड्रिड स्पेन के अंदर। 3 पदक, 1 रजत, 2 कांसे, ये तो अभी हमने पढ़ लिए थे भाई। 8वां स्थान रहा भारत का, 9 पदक। ये दक्षिण कोरिया फर्स्ट रहा था, ज्योति सूर्यवंशी, ये तो अभी पढ़ा था, वही वापस आ गया ना। हाँ, एक एक्सरसाइज है भाई। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वैसे एक एक्सरसाइज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर बाकी कोई और भी हो गई तो मैं अगली स्लाइड के अंदर या फिर अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज, इंडेक्स, शिखर सम्मेलन, जो भी और कुछ होगा उस अगली क्लास के अंदर हम ऐड करने वाले। तो देख लीजिएगा, सिम्बेक्स वाला तो आप देख लीजिएगा। सिम्बेक्स हुआ है हाल ही में जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई है वो किस देशों के मध्य हुई है, सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज। संस्करण कौन सा था, 32वां संस्करण था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 32वां संस्करण किसके मध्य, सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर के स्थान पर हुआ था। लेकिन किसके मध्य, भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, नेवी के मध्य हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई, 1994 से। पहले इसको एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से भी जानते थे। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के मध्य हुई, भारत और सिंगापुर के मध्य हुई। कब हुई, जुलाई के अंदर हुई है। कहां पर हुई है, तो सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर हुई है। नेवी की एक्सरसाइज है, भारत और सिंगापुर के मध्य। 32वां संस्करण है इसका। यह सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूछा यही जाएगा भाई। अगर पूछेगा ना सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो 32वां संस्करण ध्यान रखना। बाकी तो वो ऐसे ही पूछता है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य हुई है। तो अब आप बता सकते हैं भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स एक्सरसाइज 1994 में। उसके अलावा भी होते भाई मालाबार एक्सरसाइज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के मध्य होती है। ठीक है ना। और एक्विरियन अभी पढ़ के आए, एक्विरियन है, दोस्ती है, एकता है, ये भारत और मालदीव के मध्य। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका, है ना। सूर्य किरण, भारत और श्रीलंका, अरे सॉरी नेपाल के मध्य। गरुड़, इंडोनेशिया के मध्य, है ना, गरुड़ शक्ति, है ना। और तो ये आपको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। और उसके अलावा बस हो गया भाई। एक बार हम पूरा का पूरा वापस रिवीजन कर लेंगे और यहां तक अपना कंप्लीट है। अब देखिए, शुरुआत में ये था, यहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां से हमने स्टार्ट किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2025 के अंदर 5 देशों की यात्रा की। कितने देशों की, 5 देशों की। कौन कौन से देश हैं, घाना है, ब्राजील है, नामीबिया है, और कौन सा है, टोबेगो और त्रिनाड है, नामीबिया हो गया, अर्जेंटीना है। ठीक है ना। इन 5 देशों की यात्रा की है। और 5 देशों के आपको देखिए, भारत और अर्जेंटीना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 57 वर्ष के बाद में किसी भारतीय पहली प्रधानमंत्री की यात्रा है। ठीक है। उसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री को वहां पर ब्यूनस आयर्स सर या फिर ब्यूनस आयर्स सिटी का अवार्ड दिया गया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये सिटी का अवार्ड है। राजधानी कौन सी है, ब्यूनस आयर्स है। कौन सी मुद्रा, यहां पर क्या चलता है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, दक्षिण अमेरिका देश के अंदर पड़ता है। 8वां विश्व में यह 8वां देश है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका का दूसरा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश
ब्राजील है, आप सबको पता है। उसके अलावा टोबैगो और त्रिनाड, ये वो देश है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 के बाद किसी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा रही है। वहां पर सबसे सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उसके अलावा ये त्रिनाड और टोबैगो दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का कैरिबियन सागर में पड़ता है। दो मुख्य द्वीप है यहां पर, वेनेजुला के उत्तर पूर्व, गुहाना के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है इसकी। उसके अलावा प्रधानमंत्री वहां की कमला प्रसाद बिसेसर है, और भारतीय प्रधानमंत्री में कुछ न कुछ तो भाई देना का तो अपना भी है यहां पर। अब अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का क्या हुआ है? अर्जेंटीना, एक मिनट, अच्छा ये अर्जेंटीना के बारे में ही हमने पीछे पढ़ा नहीं था, वो अर्जेंटीना वाला अवार्ड पढ़ लिया सीधा और ये जानकारी पीछे ही छोड़ दी। अर्जेंटीना के बारे में लिख रखा है भाई, सीमा चिली से लग रही है, दक्षिण पश्चिम में बोलिविया, पराग्वे, उत्तर ब्राजील, उत्तर पूर्व में ये एंडीज पर्वत, पंपास, पेटागोनिया, ये मरुस्थल, ये सब अर्जेंटीना के अंदर। भाई अर्जेंटीना ने वर्ष 2009 में मुंबई में अपना दूतावास खोला। फरवरी 2019 में अर्जेंटीना ने राष्ट्रपति की भारत यात्रा भी की थी। अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया कौन? भारत। अब देखिए अगला है घाना। घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना नरेंद्र मोदी जी को दिया। वहां के जॉन मामा वहां के राष्ट्रपति। 4 समझौते हुए। पहले प्रधानमंत्री जो कि वहां के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जिन्होंने यात्रा की 1957 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव दूसरे, और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। प्रणब मुखर्जी जो कि पहले राष्ट्रपति वहां पर यात्रा की थी। अक्रा इसकी राजधानी। ब्राजील का वहां का लूला डी सिल्वा वहां के राष्ट्रपति जो कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये नरेंद्र मोदी जी का 26वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील। ब्राजीलिया राजधानी ब्राजीलिया रियाल, यहाँ की मुद्रा चलती है। थाईलैंड जिसके प्रधानमंत्री पीवी पाइतो गतार्न सिनावात्रा को वहां की न्यायपालिका ने, उच्च न्यायालय ने वहां इसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। थाईलैंड का जो उपनाम है वो सियाम है। बैंकॉक इसकी राजधानी। बहुत वहां पर मुद्रा चलती है। उसके अलावा कजाकिस्तान, ये वो देश है मध्य एशिया का जहां पर क्या हुआ है, हाल ही में हिजाब को बैन कर दिया गया है कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सूरीनाम के जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गैलिंग साइमंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गैलिंग साइमंस। नामीबिया, यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वेलेतिया मिराबिलिस, ये अवार्ड दिया गया है वहां से। नेटोबो नदी नदेत्वा वहां की राष्ट्रपति द्वारा। विंडोक राजधानी। नामीबियाई डॉलर वहां से मुद्रा है। उसके अलावा बोलिविया वो देश है जहां पर भारत ने वहां पर एक खेप भेजी है 3 लाख टीकों की, ठीक है, क्योंकि वहां पर खसरा और रूबेला जैसी बीमारियां फैल गई हैं। सुक्रे वहां की राजधानी। बोलिवियानो वहां की मुद्रा। अमेरिका जो कि यूनेस्को से वापस से बाहर निकलने का इसने मन बना लिया है, और ये आधिकारिक घोषणा 22 जुलाई को हो चुकी है। 16 नवंबर 1945 यूनेस्को की स्थापना। मुख्यालय पेरिस फ्रांस। वर्तमान में भारत में 44 यूनेस्को विरासत स्थल हो चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखें। 44, ठीक है ना। महानिदेशक आंड्रे अजाले, ठीक है, 2023 में इसने मना कर दिया, फिर वापस शामिल हुआ, फिर अब वापस घोषणा कर दी है। फ्रांस वो देश है जो कि फिलिस्तीन को अब मान्यता देने वाला है। मालदीव, भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव द्वारा अभी 60वां वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर यात्रा की है। और एकोवेरियन, दोस्ती, एकता इनके मध्य होते हैं भारत और मालदीव। वहां का ऑपरेशन कैक्टस जो कि हमने चलाया वहां पर मालदीव के अंदर, ठीक है। ब्रिटेन जो कि सीबीआई और वहां की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और चौथी आधिकारिक भारतीय ब्रिटेन की यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मुद्रा पाउंड चलती है वहां पर। लंदन वहां की राजधानी है। फीफा क्लब विश्व कप हुआ है जिसका चेल्सी विजेता है इंग्लैंड का, उप विजेता पेरिस सेंट जर्मेन रहा है, और यह प्रतियोगिता अमेरिका के अंदर आयोजित हुई है। फिडे महिला वर्ल्ड कप, ये सबसे इंपोर्टेंट, दिव्या देशमुख ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है, और यह स्थान बातूमी जॉर्जिया के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। कौन? दिव्या देशमुख। कोनेरू हम्पी को हरवाया है भाई। दिव्या देशमुख भारत के 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। तीरंदाजी कप जो विश्व कप हुआ 2025 मैड्रिड स्पेन के अंदर यह आयोजित हुआ है जुलाई के अंदर। इसके अंदर टोटल 3 पदक जीते हैं।
पहला पदक जो रजत पदक है ज्योति सुरेखा वैनम परनीत कौर और प्रतिका प्रदीप जो कि टीम के रूप में जीता है। कांस्य पदक ज्योति और कृषभ यादव ने जीता है। अगला है विंबलडन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। स्थान है आपके विंबलडन जो कि लंदन में हुआ है। 138वां संस्करण। पुरुष विजेता जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। महिला एकल विजेता में रहे इगा स्विटेक पोलैंड के। दोनों विजेता जरूर याद होना चाहिए। वो विजेता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विजेता तो होना ही चाहिए। 14वें यूएएफए महिला यूरो कप 2025 जिसका स्विट्जरलैंड के आयोजन हुआ है। विजेता इंग्लैंड रहा है, स्पेन उप विजेता रहा है। 14वां संस्करण ये ध्यान रखना, और जुलाई 2025 के अंदर आयोजन हुआ। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। पहली बार 2 भारतीय महिलाओं ने एक ही इवेंट के अंदर तन्वी शर्मा वेनाला कला गोटे ने कांस्य पदक जीता है, और यह प्रतियोगिता इंडोनेशिया के अंदर हुई है। 17वां एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि सितंबर 2025 के अंदर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि अनाज सिंह द्वारा यहां पर कांस्य पदक जीता है। 15 साल बाद में यह जीता है, क्योंकि पहला दीपिका पल्लिकल ने जीता था। मिस्र की राजधानी काहिरा में यह आयोजित हुआ था 19 वर्ष से कम जुलाई के अंदर। तीरंदाजी ये पढ़ लिया था। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य हुई है, तो यह भी आपको ध्यान रखना, जो कि जिसका 132वां संस्करण है। नेवी के मध्य नौसेना के मध्य होता है। ये थी अपनी क्लास। अगली क्लास एक और आने वाली है अंतरराष्ट्रीय की, फिर बाद में राष्ट्रीय क्लास की आएगी, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की आएगी, और सब अलग अलग पार्ट में आने वाली है, क्योंकि एक साथ सब याद भी नहीं होता है। सबको अलग अलग हिस्सों में बांट के लेके आएंगे। अगर एक क्लास लेके आता तो सब कचरा बन जाता, और अगली क्लास है जो अंतरराष्ट्रीय की लेके आ जाएंगे या फिर राष्ट्रीय की लेके आ जाएंगे, लेकिन लाएंगे एक अलग अलग भाग में, ठीक है ना। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।